नमस्कार, मैं सुरभि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम का मकड़जाल में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जुर्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं, फिर आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी हो जाइए सतर्क। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल जो फिल्में और वेब सीरीज देखता था, मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मर्डर के लिए, फिर उसने अजय देवगन की मूवी दृश्यम देखकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, उस कांस्टेबल ने खाकी को शर्मसार करते हुए हथौड़े से पीट कर एक कारोबारी की हत्या कर दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस क्राइम की स्टोरी को विस्तार से समझते हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 2 सेक्टर में प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले एक कारोबारी अंकुश शर्मा का ऑफिस है। कारोबारी अंकुश ने अपना एक फ्लैट सस्पेंड कांस्टेबल प्रवीण को बेचा था। प्रवीण को 38 लाख रुपए देने थे, लेकिन उसने केवल 8 लाख रुपए ही दिए। उसके बाद कारोबारी अंकुश पेमेंट मांग रहा था। फिर प्रवीण लगातार पेमेंट को लेकर आनाकानी करता रहा। वहीं अंकुश ने जब प्रॉपर्टी की साइट पर जाकर अपने फ्लैट की कीमत लगाई तो उसकी कीमत काफी बढ़ चुकी थी, जिसके बाद उसने प्रवीण से और भी ज्यादा पैसे देने की मांग। प्रवीण के पास पैसे की कमी थी और वो फ्लैट भी लेना चाहता था, तो उसने उस फ्लैट को हथियाने की पूरी योजना बनाई, जिसके बाद उसने साजिश रची कि वो अंकुश की हत्या कर देगा और उसके फ्लैट को इतने ही पैसों में हथिया लेगा। प्रवीण कारोबारी अंकुश को मारने की योजना बनाने लगा, जिसको लेकर उसने कई क्राइम वेब सीरीज और दृश्यम फिल्म को भी देखा और उसी के आधार पर उसने अपनी कहानी को तैयार किया। उसी प्लानिंग के तहत वो लगातार उस रोड मैप पर घूमता था जहां उसे हत्या करनी थी और शव को ठिकाने लगाना था। साजिश के तहत वो अपनी गाड़ी को उसी जगह पर रोज घुमाता था, साथ ही शव को फेंकने वाली जगह पर भी जाकर लकड़ियां इकट्ठा करता था। फिर एक दिन इसी योजना के तहत प्रवीण ने 9 अगस्त को अंकुश को अपने साथ अपनी गाड़ी में पैसा देने की बात कहकर बिठा लिया और उसको शराब पिलाई। उसके बाद अपनी सोसाइटी की पार्किंग में ले जाकर हथौड़े से उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। अंकुश की हत्या के बाद उसके शव को प्रवीण ने एक सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक दिया और वो अपनी रोजाना की प्रक्रिया में लगातार लग गया। वो लगातार सबूत मिटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 13 दिन बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान से भी आप इस क्राइम स्टोरी के बारे में सुन लीजिए। देखिए, 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज करी, जो हैमर यूज किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज जो जमीन है वहाँ पे जो जंगल है एलजी गोल चक्कर के पास, वहाँ से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। जो प्रवीण है ये 2004 की भर्ती में दिल्ली पुलिस में, माउंटेड पुलिस में, घुड़सवार पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद ये गैरहाजिर होकर वहाँ से लगातार जो है सस्पेंड चल रहा था। अंकुश से इसकी जो मुलाकात है वो फरवरी में अंकुश के ही एक दोस्त और जो उसके साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है संजित, उसके थ्रू हुई थी। अंकुश का एक फ्लैट है एसके सोसाइटी में और एसके सोसाइटी में उस फ्लैट की डील इसकी, अंकुश की और प्रवीण की हुई थी लगभग 1 करोड़ 20 लाख में। उसमें इनका एक ट्रांसफर मेमोरेंडम भी बना था जिसमें इसने उसको 8 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन बाकी पैसा बकाया था। इसमें जब ये पैसा देने में इसने थोड़ा डिले किया तो और अंकुश ने अपने फ्लैट की कीमत जो है मैजिक ब्रिक्स पे लगवाई तो वो 1 करोड़ 60 लाख के लगभग आई। और अंकुश और इसकी ये एक बात चलती थी कि अंकुश के अकॉर्डिंग उसके फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख है और इसने 1 करोड़ 20 लाख में जो है वो तय किया था और ये टीएम का भी पूरा पैसा नहीं मिला था। इसके पास बाकी, जैसे इसने बताया कि बाकी पैसा था नहीं देने के लिए और इसको फ्लैट भी कब्जा करना था, तो इसने एक प्लान बनाया कि अगर अंकुश की ये हत्या कर दे और उस हत्या को ऐसे दिखाए कि ये गुमशुदगी है या अंकुश खुद गायब हो गया है और अंकुश की बॉडी ना मिले, तो पुलिस जो है वो मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी और अगर मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी तो इसका फ्लैट पे हमेशा कब्जा बना रहेगा और सबको ये लगेगा कि अंकुश जो है वो मिसिंग है। इसको लेकर के इसने 9 तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसने दोपहर के 2:20 पे जो अंकुश को रूटीन में बुलाता था, अंकुश को रूटीन में बुलाया और ये दोनों मिले। इन्होंने बताया कि मैं आज आपका सारा जो पैसा है वो क्लियर कर दूंगा। ये दोनों मिले, इन्होंने रास्ते में कुछ जगह कुछ खाया पिया भी। उसके बाद ये वहां से एक जगह बीच में जहाँ पे कैमरा थोड़ा कम है वहां पे अंकुश को बोला कि मेरी सोसाइटी में चलोगे तो हो सकता है मेरी वाइफ देख ले तुम्हें, वो तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम मेरी पीछे वाली सीट पे आ जाओ। तो इसकी बात सुन के अंकुश पीछे वाली सीट पे चला गया और ये सोसाइटी में अंकुश को ले गया
सोसाइटी में अंकुश को ले जाने के बाद इसने पार्किंग में जो एसके सोसाइटी सूरजपुर में है, वहाँ पे इसने अपनी कार पार्क करी और वहाँ पे इसने और अंकुश ने ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद जब अंकुश थोड़ा ज्यादा नशे में हो गया तो इसने अंकुश के सर पे वार किया हथौड़ी से, और ये इसके बाद गला घोट के स्ट्रेंगुलेट करके इसने अंकुश को वहाँ पे हत्या कर दी बैक सीट पे उसके। उसके बाद ये अपना वहाँ से निकला और नॉर्मल ऐसे ही घूमता रहा पूरे अल्फा और बीटा में, और नॉर्मल अपनी लोकेशन इसने वहाँ पे दिखाई जैसे नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। वापस आया और उस दिन देर रात को इसने बॉडी ले जाके वहाँ पे अंकुश की जो बॉडी है उसको वहाँ पे एलजी जो गोल चक्कर है उसके पास टी सीरीज के जंगल में अंकुश की बॉडी इसने डंप कर दी। जो पूरा इसने घटनाक्रम दिया सारे सबूत मिटाने के लिए वो इस तरह से है कि जब इसने अंकुश को बुलाया तो ये वहाँ पे कैमरे में था और इसने ये दिखाया कि इसने कैमरे में पिकअप किया, लेकिन जहाँ पे इसने अंकुश से कहा कि आप बैक सीट पे जाइए, वो जगह जो थी वो वहाँ पे कैमरा नहीं था, और इसने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि मैंने तो अंकुश को उसी जगह पे कार से उतार दिया और उनसे कह दिया आप अपने घर चले जाइए, जिससे हमें ये लगता रहे कि अंकुश को जहाँ इसने उतारा वो कहीं लोकेशन में ना आए और इसके अकॉर्डिंग वो पीछे बैठ गया। उसके बाद आगे चल के एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इसने गाड़ी रोकी और अपनी लोकेशन और अपने आप को कैमरे में लॉक कराया। उसके बाद ये पार्किंग में अंकुश को ले गया और वहाँ पार्किंग में ले जाने के बाद इसने पार्किंग की भी रेकी करी थी काफी दिनों से, और ऐसी जगह को चूज किया जो 3 जगह से बंद है और बंद होने के साथ साथ वहाँ पे कोई कैमरा कवर नहीं करता है। वहाँ पे इस पूरी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से आला कत्ल हथौड़ा और उसकी गाड़ी भी बरामद कर ली है। इस हत्या के खुलासे के लिए 4 टीमों को लगाया गया था। इस दौरान पुलिस ने कई सेक्टरों की सीसीटीवी फुटेज यानी कि करीब 200 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। मोबाइल फोन की लोकेशन को भी चेक किया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर हत्या का खुलासा हुआ। पकड़ा गया आरोपी प्रवीण 2004 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। फिलहाल वो गैर हाजिर चल रहा था, जिसके कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया था। आरोपी मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। अपराध कभी भी किसी के साथ कोई भी कर सकता है, तो आप सब डेली 24 भारत के दर्शकों से गुजारिश है कि इन सब मामलों को देखते हुए आप लोग भी हो जाइए सावधान, क्योंकि गर्दिश का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। आप जागरूक होंगे, सतर्क होंगे, तभी अपराध पर होगा कंट्रोल। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।